है। दोस्तों आज बात करेंगे लोकतांत्रिक देशों में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या कोबरा इफेक्ट के बारे में। देखो दोस्तों, क्या हुआ था 1887वीं सदी में, मतलब जब ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था, तो दिल्ली में जहरीले कोबरा की समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब कोबरा सांप घुमा करते थे, अंग्रेज लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, उन लोगों को काम दिया कि भाई इनको सांप को पकड़ के लाओ, उसके बदले में अंग्रेज़ उनको अच्छी खासी राशि दिया करते थे। अंग्रेज़ों ने देखा कि धीरे धीरे सांप जो है ख़त्म होने लग गए, पर क्या हुआ, लोगों के अंदर लालच जाग गया। लोगों ने क्या किया कि अपने घरों के पीछे वाले बैकयार्ड में सांपों को पालना शुरू कर दिया। वो रास्ते में सांपों को छोड़ दिया करते, अंग्रेज़ों के यहाँ छोड़ दिया करते और उनको पकड़ने के बदले में उनसे पैसे लिया करते। अभी उनका बिजनेस बन चुका था क्योंकि अच्छी कमाई हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार ये तो सांप रुक ही नहीं रहे हैं, लोगों के अंदर शायद लालच आ गया, तो उन्होंने उस बाउंटी को उठा के बंद कर दिया, मतलब रकम देना बंद कर दिया। अब जिन लोगों ने घरों में कोबरा सांप पाले हुए थे, वो कोबरा सांप बड़े होने लग गए। अब उन लोगों के लिए सामने समस्या थी क्योंकि उनके बदले उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो उन लोगों ने उस सांपों को फ्री पूरे दिल्ली में छोड़ दिया। अब अंग्रेज़ों के सामने एक और समस्या आ गई कि जितने सांप पहले नहीं हुआ करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा सांप जो है दिल्ली की सड़कों पर घूमने लग गए। इसी इफेक्ट को कहा जाता है द कोबरा इफेक्ट। भाई, गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम शुरू करती है तो जनता को शुरू में फ़ायदा होता है, पर अगर कोई गवर्नमेंट किसी स्कीम को बंद करती है तो उससे ज़्यादा नुकसान उसको झेलने पड़ सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे रिजर्वेशन दबे कुचले, बहुत ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, जिनसे टच नहीं कर सकते। पहले लोगों में अस्पृश्यता होती थी, अनटचेबिलिटी, टच नहीं करते थे लोग अपवित्र होने के डर से। उन लोगों के लिए शुरू हुई थी, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, उनके लिए शुरू हुआ था रिजर्वेशन, ताकि उन लोगों को, दबे पिछड़े लोगों को आगे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। आज हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी जातियाँ रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहती हैं, जो जातियाँ पहले से दबंग रही हैं, लठ वाली जातियाँ रही हैं, वो भी आज रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहती हैं। और आज के दौर में किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है, या किसी यूट्यूबर की, या फिर किसी चीज़ की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि रिजर्वेशन की जरा सी मजम्मत कर सके। कोई रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, भले ही देश को कितना भी लॉस होता रहे इस चीज़ से। देखो, पढ़ाई नौकरी में रिजर्वेशन एक अलग चीज़ होती है, पढ़ाई में भी रिजर्वेशन है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए कंपटीशन को इतना टफ और महंगा बना दिया गया है कि वो लोग पढ़ ही नहीं सकें। अगर वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं पढ़ाई में, तो शायद उन्हें, उनकी ज़िंदगी ख़राब है। कुछ लोगों के लिए इतना ईजी बना दिया गया है कि उनको टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, नौकरी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है उनके लिए। ये मेजॉरिटी के कारण होता है, मतलब उन लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उनको ये सब फैसिलिटी दी जाती हैं। जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये समझ लो। अब ये कोबरा इफेक्ट इंडिया में अब काम कर रहा है। एक योजना मैंने आपको बता दी, बाकी की योजना आपको कमेंट में बतानी है। बताइए और कौन सी ऐसी योजना है जो कोबरा इफेक्ट की तरह काम कर रही है, जिसकी देश की जनता को आदत पड़ गई है और जिसके बंद करने से पूरा देश जल सकता है, जिसमें देश को भारी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो करते करो यार।